उठापटक जारी है। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिलहाल बिहार बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। उनकी ताजपोशी के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ ही 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इससे पहले दिलीप जायसवाल ने सोमवार को प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षक राजेश कुमार वर्मा को अपना नामांकन सौंपा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। तो बिहार में हर घटनाक्रम जो है वो ये बता रही है कि किस तरीके से जो तमाम चीज़ें वो बदल रही हैं। दिलीप जायसवाल बीजेपी के चीफ होंगे। आने वाले समय में बीजेपी में ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। देखिए, पिछले दिनों ही जो कुछ विधायक हैं उनको मंत्री भी बनाया गया और कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो नीतीश सरकार का रहा, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक थे। और इस बीच अब देखिए, ये जो दिलीप जायसवाल है उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये जिम्मेदारी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि देखना ये भी होगा कि कितने सीटों पर जो एनडीए है उसमें बीजेपी लड़ने वाली है, कितनी सीटें नीतीश कुमार अपने लिए रखेंगे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, जीतन राम मांझी की पार्टी। तो ऐसे में इस बार जो एनडीए है उसमें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा ये बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए, इसलिए बिहार चीफ की जो भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमित हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, देखिए, दिलीप जायसवाल को ऐसे समय में जिम्मेदारी मिल रही है जब बिहार में चुनाव होने हैं और इन सब के बीच खास ये भी है कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी काफी स्ट्रांगली सामने आ रही है और नीतीश कुमार तो सरकार में मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल पर। बिल्कुल खुशबू, और देखिए, दिलीप जायसवाल का जो चेहरा है वो वैश्य समाज से आते हैं। जाहिर है कि एक खास समुदाय पर को प्रभावित करने के लिए भी एक कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि 2024 के चुनाव में ये देखा गया था कि जो झुकाव, जो कोर वोटर रहे हैं वैश्य समाज के लोग, वो समाज जो है वो थोड़ा सा कम दिलचस्पी दिखाई थी 2024 में। और ये जो सर्वे के जो बीजेपी का सर्वे था इसमें पता चला था, उसी के बाद ये परिवर्तन किया जा रहा है, और जिसमें कि दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की, चूंकि उन्होंने मंत्री पद से अभी इस्तीफा दिया था जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री को। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और ये भी सही है कि बिहार में चुनाव है इस साल, तो जाहिर है कि बीजेपी अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। और चूंकि बिग बिग की भूमिका में नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से हैं, 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हमेशा ज़्यादा सीटों पर, यानी कि अगर 101 सीट, अगर 200 सीटों पर 101 सीट जब भी होती है तो जेडीयू लड़ती है, यानी 1 सीट ज़्यादा बीजेपी से लड़ती है। तो इस बार देखना होगा कि आखिर जो 2020 में जो नतीजे आए थे उसमें नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थी, यानी कि आरजेडी, उसके बाद बीजेपी, तब नीतीश कुमार का था भूमिका, उसमें छोटे भाई की भूमिका में रही। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ये दारोमदार जो है वो नीतीश कुमार के पाले ज़्यादा है। तो आप देखिए किस तरीके से खुशबू, नीतीश कुमार क्या वाकई में समझौता करने को तैयार होंगे इस बार 2025 में कम सीटों पर लड़ने के लिए, लेकिन दिखाई ऐसा नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक बड़ी पकड़ है जो अति पिछड़ों में और आधी आबादी में। देखिए, कल जो बजट पेश हुआ उसमें भी देखिए खुशबू, केवल महिलाओं के बारे में चर्चा की गई, पिंक टॉयलेट से लेकर तमाम बिहार के हर जिले में, और पिंक बस चलाने की बात की गई, जिसमें कि ड्राइवर से लेकर जो कंडक्टर है सब महिलाएं होंगी। तो महिलाओं को लेकर विशेष फोकस नीतीश कुमार का रहा है। शराबबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रही है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। नीतीश कुमार का एक दमखम जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी कोई भी प्रयोग करे, लेकिन नीतीश कुमार का तो दमखम है और इतने समय से सत्ता में है, सत्ता किसी की भी हो, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच अमित, हमें ये भी देखना होगा कि इस बार के अगर आप बिहार की बात करें तो मोमेंटम जो है वो बीजेपी के साथ है कहीं ना कहीं। आप देखिए, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, फिर दिल्ली जीत कर आया, और उसके बाद बजट जब पेश हो रहा था तो उसमें भी बिहार को खास ध्यान रखा गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि इस बार मोमेंटम उनके साथ है, और कहीं ना कहीं बिहार में दिलीप जायसवाल को यह बड़ी जिम्मेदारी देना भी अपने आप में बताता है कि किस हद तक इस बार के चुनाव को देख रही है बीजेपी।
देखिए खुशबू, हम फिर से जिक्र उसी पर करेंगे कि आखिर आप मोमेंटम ठीक है बीजेपी के पक्ष में है, बावजूद इसके आप जातीय समीकरण के आधार पर आप वैश्य समाज के चेहरे को आप आगे रख रहे हैं। तो ये भी समझना होगा कि यहाँ जाति से ऊपर कुछ भी नहीं है बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में अगर जाति समीकरण में देखा जाए तो सबसे मजबूत जो है वो विपक्ष में बैठी हुई MY समीकरण या RJD है। उसके बाद अगर कोई जातीय समीकरण में सबसे मजबूत है वो नीतीश कुमार है। बीजेपी का मोमेंटम ठीक है बना हुआ है, कई राज्यों में बीजेपी जीत के आई है, उत्साह काफी है। तो बीजेपी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते, लेकिन आपको चिराग पासवान को खुश रखना होगा, आपको जीतन राम मांझी को भी आप ही खाते में है, फिर उनको भी खुश रखना होगा। जीतन राम मांझी पहले ही 40 सीट का दावा कर चुके हैं। तेजस्वी चिराग पासवान पहले ही बोल चुके हैं कि 5 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती है। जाहिर है कि 30 सीट से कम में वो मानने को तैयार नहीं है। तो इन सबको खुश करने में बीजेपी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार है। नीतीश कुमार को लगता है कि वो सबसे बड़ी भाई की भूमिका में रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार लड़ने की बात की जा रही है। तो जाहिर है कि एक सीट तो उनका ज्यादा बनता है। तो जो भी हो, लेकिन बीजेपी अपने मोमेंटम पे है, लेकिन यहाँ पर बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर वोट भी पड़ते हैं और जो सीटों का बंटवारा होता है वो उसमें भी जातीय समीकरण के आधार पर दिया जाता है। तो ये भी खुशबू देखना होगा कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार में कौन बाजी मारता है। भले ही बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ चलनी इनकी मजबूरी है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार को लाडला कहना पड़ा। ठीक है अमित, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते देखिए, दिल्ली के बाद अब बीजेपी ने बिहार में जीत का स्वाद चखने के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है।